हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 17 फेब के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ है ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। देखिए हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर ई छावनी पोर्टल और एक मोबाइल ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया 16 फरवरी 2021 को न्यू दिल्ली के अंदर। तो देखिए ये जो ई छावनी पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है 62 कंटेनमेंट बोर्ड जो हैं वहाँ के रेसिडेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए ये जो पोर्टल है इसको क्रिएट करने से यहाँ पर ऑनलाइन सिविक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी ओवर 20 लाख रेसिडेंट ऑफ 62 कंटोनमेंट बोर्ड अक्रॉस द कंट्री। यानी कि यहाँ पर जो भी कंटेनमेंट बोर्ड है वहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वहाँ के रेसिडेंट्स के लिए। तो इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर जो भी कंटेनमेंट एरिया के जो रेसिडेंट्स होंगे उनको जो भी बेसिक सर्विसेज होंगी वो अवेल हो पाएंगी विद अ सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन। तो यानी कि यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी तरह का रिन्यूअल कराया जा सकता है, लीज का एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है या एप्लीकेशन प्राप्त की जा सकती है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की। साथ ही साथ वाटर और सीवरेज कनेक्शन भी प्रोवाइड हो जाएगा। ट्रेड लाइसेंसेस उनको अवेल हो सकेंगे। साथ ही साथ मोबाइल टिकट लोकेटर्स भी इसके अंदर मौजूद है और जो भी डिफरेंट टैक्सेस या फीस का पेमेंट होता है वो भी इस पोर्टल के थ्रू करना काफी आसान होगा। देखिए ये पोर्टल जो है इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है ई गवर्नमेंट फाउंडेशन, बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीजीडीई यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा मिलकर। तो इन लोगों ने ज्वाइंटली इसको मिलकर डेवलप किया है ताकि जो भी रेसिडेंट्स हैं इस कंटोनमेंट जोन के उसको यहाँ पर प्लेटफॉर्म अवेल कराया जा सके ताकि इस तरह की जो सर्विसेज है वो उनको घर बैठे ही उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो ये गवर्नमेंट है इनकी वो हमेशा से ही इस तरह की चीज़ों को प्रयास कर रही है किस तरह से जो सिस्टम है उसको सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सके और ईज ऑफ लिविंग जो है इसके थ्रू वो फैसिलिटेट किया जा सके और ईज ऑफ डूइंग को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा सके लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव भी लिए थे जैसे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस। तो इसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ताकि गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग जो है पीपल के लिए वो प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी। फर्दर उन्होंने डिस्क्राइब किया ई छावनी पोर्टल के बारे में कि ये एक इनोवेटिव एफर्ट है जो कि फंक्शनिंग जो है कंटोनमेंट बोर्ड की उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और जो विजन है न्यू इंडिया का उसके साथ इनलाइन होगा। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कॉन्फिडेंस जताते हुए कहा कि इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी ही आएगी। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो सर्विस है उसके अंदर कंटोनमेंट जोन में यानी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, और यहाँ पर टाइम बाउंड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा जो भी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो भी रेसिडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज़ है थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के बारे में। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत जी ने यहाँ पर कहा है कि वो थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को वर्चुअली रिलीज करेंगे 17 फेब के दिन। तो ये एक वर्चुअल प्रोग्राम होगा, उसके अंदर इस इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को इनके द्वारा रिलीज किया जाएगा। देखिए ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर 10,000 टर्म मौजूद हैं जिसमें 6,000 टर्म जो है वो पहले से ही मौजूद है। यानी कि इसकी जो फर्स्ट और सेकंड एडिशन जो आई थी उसके अंदर ये 6,000 वर्ड इंक्लूड किए गए थे। तो अभी 4,000 टर्म जो है वो और इंक्लूड की गई इसकी थर्ड वर्जन में। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए इस डिक्शनरी को लाया गया है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि ISLRTC के द्वारा। तो ये ISLRTC जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। तो इसकी जो थर्ड एडिशन है ISL डिक्शनरी की उसके अंदर 10,000 टर्म्स हैं जो कि
एवरीडे यूज में आते हैं। साथ ही साथ एकेडमिक टर्म्स, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, मेडिकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म और एग्रीकल्चरल टर्म्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर कुछ रीजनल साइंस भी हैं जिसको कि डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर यूज किया जाता है। देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये 3rd एडिशन, तो इसकी फर्स्ट एडिशन जो है इस डिक्शनरी की उसको लॉन्च किया गया था 23 मार्च 2018 को, जिसके अंदर 3000 टर्म्स हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन में कितने टर्म्स थे, फिर सेकंड एडिशन में यहाँ पर 6000 टर्म्स थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंक्लूडिंग जो भी अर्लियर 3000 टर्म्स है, यानी कि देखिए पहले 3000 टर्म फिर 3000 टर्म, तो 6000 टर्म हो गया, और 3rd एडिशन में 4000 टर्म और इंक्लूड किया गया है, तो इस तरह से 10000 टर्म्स हो गए। तो जो फर्स्ट एडिशन थी उसको लॉन्च किया गया था 23 मार्च 2018 को, सेकंड एडिशन जो है वो 27 फेब 2019 को, और जो फर्स्ट एडिशन है वो अभी इस मंथ में यानी कि फेब में 17 फेब को लॉन्च की जाएगी, रिलीज की जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है ऑनलाइन इनरोलमेंट मॉड्यूल फॉर टेक्नोग्राहीज ई न्यूज़लेटर और एलएचपी बुकलेट के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो इनरोलमेंट मॉड्यूल है उसको लॉन्च किया गया है टेक्नोग्राहीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा। तो इसको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए टेक्नोग्राहीज कौन होते हैं? टेक्नोग्राहीज होते हैं स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी, एनआईटीज या इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ प्लानिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजेस से, साथ ही साथ जो भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, एकेडमिशियन होते हैं और जो अदर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कहा जाता है टेक्नोग्राहीज। तो यहाँ पर जो लॉन्चिंग है इस मॉड्यूल की, उसमें खास बात यह है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी साइट पे जाके विजिट करके रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइव लेबोरेटरी जो है 6 एलएचपी साइट्स यानी कि जो 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का जो साइट है वहां पर वो विजिट कर सकते हैं, लाइव लर्निंग कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, और जो भी उनके आइडियाज और सोल्यूशन है उसको भी यहाँ पर वो बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी इनोवेशन या टेक्निकल अवेयरनेस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी इनकी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर भी। तो इसके थ्रू क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी टेक्नोलॉजी अभी यूज़ की जा रही है, और इसके थ्रू ये जो भी पर्सन होंगे वो अपने आप को जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो अभी रिक्वायरमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडाप्ट कर सकते हैं और एडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब तक यहाँ पर जो भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नहीं हो जाती है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो ये जो टेक्नोग्राहीज हैं वो उनको यहाँ पर इस साइट्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, और ये भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी साइट्स की वो इनको प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर यहाँ पर एलएचपी ई न्यूज़ लेटर को भी लॉन्च किया गया है मिश्रा जी के द्वारा, जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो भी प्रोग्रेस है ईच लोकेशन पे उसको यहाँ पर एक तरह से ट्रैक करेगा, और ये जो है वो फर्स्ट वॉल्यूम होगी ई न्यूज़ लेटर की। इस तरह से 12 इस तरह के 12 ई न्यूज़ लेटर जो है उसको हर मंथ रिलीज किया जाता है, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा सके, जो भी डेवलपमेंट वर्क है उसके बारे में थ्रू राइटर्स एंड फोटोग्राफ्स, यानी कि लिखित तौर पर और फोटोग्राफ्स के माध्यम से यहाँ पर उनको इसकी जानकारी दी जा सकती है। देखिए ये जो न्यूज़ लेटर है, ई न्यूज़ लेटर, ये एक तरह से हेल्दी कंपटीशन को यहाँ पर प्रमोट करेगा 6 स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टेट्स की प्रोग्रेस है वो उसकी जानकारी देगा। साथ ही साथ ये जो 6 स्टेट स्पेसिफिक एलएचपी बुकलेट है वो जो भी साइट्स हैं जो 6 स्टेट के अंदर हैं उसकी एक तरह से स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, और एक तरह से यहाँ पर आइडिया देगा कि क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए इस तरह के टेक्नोलॉजी के यूज़ की इन साइट्स के ऊपर। तो ये एक तरह से वन स्टॉप गाइड होगा टेक्नोक्रेट्स के लिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। तो ये बुकलेट काफ़ी इंफॉर्मेशन फुल होगा। अगली न्यूज़ है इनिशिएटिव्स बाय नवोदया विद्यालय समिति टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नवोदय विद्यालय समिति जो है उन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमएचए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ यहाँ पर
इंश्योर किया है रिटर्न ऑफ 3173 माइग्रेटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड। तो इनके थ्रू यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी कोविड-19 के दौरान जो भी माइग्रेटेड स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनको इनके द्वारा एक तरह से उनकी एजुकेशन में कोई भी एकेडमिक लॉस ना हो, उसके लिए वो यहाँ पर अपने जो भी टीचर्स हैं उनको एक तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी उनके द्वारा अवेल की गई। तो यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय समिति की जो एफर्ट है उसको यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी एकेडमिक लॉसेस है उनको होने से बचाया गया है। तो इसमें उस तरह के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जिनके पास कोई भी प्रॉपर डिवाइसेस मौजूद नहीं था कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर उनके द्वारा प्रॉपर एजुकेशन को इंश्योर किया गया स्टडी मटेरियल्स के थ्रू या फिर प्रिंटेड असाइनमेंट के थ्रू। देखिए कुछ एक्टिविटी जो है एकेडमिक्स में वो क्या कैसे की गई है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो किस तरह से की गई है उसके बारे में डिटेल्स हैं उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा ओपनिंग की गई है जवाहर नवोदय विद्यालय की, जिसमें कि नवोदय विद्यालय समिति ने डेवलप की एसओपीज को, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को यहाँ पर उन्होंने फॉलो करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की ओपनिंग की और इस बेसिस पे उन्होंने अपना काम आगे किया है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स थे क्लास 10th और 12th के, उन्होंने रिपोर्ट किया जवाहर नवोदय विद्यालय में फिजिकल क्लासेस के लिए उनके पेरेंट्स के साथ, यानी कि उनके पेरेंट की कंसेंट इसमें मौजूद थी कि हाँ वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी स्कूल ओपन किए गए थे वो स्टेट या यूनियन टेरेटरी के अंदर वहाँ की जो परमिशन होती है वो ले करके इस तरह के रेसिडेंशियल स्कूल को यहाँ पर ओपन किया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर विज्ञान ज्योति फेज 2 को भी यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये देखिए विज्ञान ज्योति प्रोजेक्ट जो है वो एक एम्बिशियस कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नवोदय विद्यालय समिति की। ये मतलब एक तरह से ज्वाइंट इनिशिएटिव है ताकि यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं जब बाहर नवोदय विद्यालय के अंदर उनके अंदर यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट किया सके। देखिए इसकी जो फर्स्ट फेज थी वो सक्सेसफुली की गई 58 जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर दिसंबर 2019 तक, और जो सेम इसी तरह की चीज़ को फेज 2 के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया 42 मोर JNVs यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो की गई अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके, जिसमें कि 6 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम दी गई रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर टीचर्स के लिए। साथ ही साथ 5 डे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम दी गई पेडागोगिकल लीडरशिप फॉर NVS प्रिंसिपल। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको आउटलाइन किया गया और जो फोकस था कि किस तरह से जो प्रिपेयरिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो सके पेडागोगिकल प्लान का, उस पर भी फोकस था। इसके अलावा NVS जो है वो यहाँ पर NIEPA के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करके 5 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो दे रही है प्रिंसिपल को एज ए मास्टर ट्रेनर, ताकि यहाँ पर जो भी फेलो प्रिंसिपल हैं उनको एक तरह से ट्रेन किया जा सके। साथ ही साथ इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की फर्स्ट बैच है उसको शेड्यूल किया गया है 22 फरवरी 2021 को, और जो सेकंड प्रोग्राम है उसको शेड्यूल किया गया है अप्रैल मंथ के लिए। फर्दर यहाँ पर इनके द्वारा कला उत्सव 2020 यानी कि NVS परफॉर्मेंस प्रोग्राम को एक तरह से लॉन्च किया गया है, जहाँ पर रुपेश देव वर्मा जी इन्होंने JNV गोमती से जो कि त्रिपुरा में है वहाँ फर्स्ट प्राइज जीता है फोक म्यूजिक के अंदर, और D वेंकट राव जो कि JNV ईस्ट गोदावरी से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तो उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट प्राइज यहाँ पर जीता है 3D स्कल्पचर के अंदर। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।